हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जीरो से अंग्रेजी, यानी बिल्कुल ही शुरुआत से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। जिन लोगों को बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है और वो चाहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलना सीखें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। सॉरी। तो आइए हम शुरू करते हैं। कुछ छोटे छोटे वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, उनको हम हिंदी में भी सीखेंगे कि उनको हिंदी में क्या कहते हैं, और साथ ही उनसे हम सेंटेंस बनाकर भी, यानी आपस में बातचीत कैसे करें उसके लिए सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है दिस। दिस का मतलब होता है ये या यह। दिस किस लिए यूज़ होता है? जो भी चीज़ कोई भी हो वो पास में हो तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास बिल्कुल नज़दीक में कोई बुक रखी है या कोई मेज है, तो उसको हम बोलते हैं ना, ये एक मेज है या यह एक मेज है, यह एक किताब है। तो वो पास में ही हो जो चीज़, उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। दैट। दैट का मतलब होता है वो, THAT। दैट का मतलब होता है वो या वह, जो दूर हो। जैसे हमें दूर कोई कुत्ता दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे ना वह एक कुत्ता है, यानी कि दूर है, तभी हम वह का यूज़ कर रहे हैं। तो दूर के लिए दैट का यूज़ करेंगे। फिर आता है दीज। THESE, दीज। दीज का मतलब ये या ये सब, यानी कि दीज जो है पास में ही हो जो भी चीज़, और एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो और पास में ही हो, तब हम दीज का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे हम बोलेंगे ये बहुत सारे संतरे हैं, ये बहुत सारे संतरे हैं, तो पास में हैं और बहुत सारे हैं, यानी एक से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम दीज का यूज़ करेंगे। उसी तरह से दोज। THOSE, दोज। दोज का मतलब वे या वे सब या वो सब, बहुत सारे, यानी एक से ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों और दूर हों। जैसे बहुत सारी लड़कियां दूर खड़ी हैं, हम बोलते हैं ना वे लड़कियां हैं, बहुत सारी हो गई, वे लड़कियां हैं, तो दूर भी हैं और बहुत सारी भी हैं, तो उसके लिए दोज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आगे हम कुछ सेंटेंस बना के उनको हम सीख सकते हैं कि हम इनका यूज़ कैसे करेंगे और हम इससे अंग्रेजी बोलना कैसे सीखेंगे। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं दिस से, जो हमने ऊपर पढ़ा दिस। दिस का मतलब क्या था? ये या यह, और जो चीज़ हो पास में उसके लिए। तो यह एक बिल्ली है। अब हम यहीं पास में कोई बिल्ली है, बिल्कुल उसको तभी बोल रहे हैं ना यह एक बिल्ली है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ कैट। यह एक बिल्ली है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज, क्योंकि वो पास में है इसलिए दिस का यूज करेंगे। दिस इज अ कैट, यानी यह एक बिल्ली है। अब हमने बोलना है ये क्या है। अगर पास में कोई चीज रखी है तो हम पूछेंगे ना ये क्या है, तो ये क्या है के लिए हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, यहाँ पे भी आ गया ना दिस। व्हाट इज दिस, ये क्या है या यह क्या है, इसके लिए हम व्हाट इज दिस का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क है, हम पूछ रहे हैं। अब आता है यह घर सुंदर है। यह घर सुंदर है, तो पास में ही कोई घर है, उसको हम दिखा के बोल रहे हैं यह घर सुंदर है। तब हम क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? दिस हाउस इज ब्यूटीफुल। दिस हाउस इज ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। यह घर सुंदर है। दिस हाउस इज ब्यूटीफुल। हाउस का मतलब घर। यह मेरा पेन है। यह पास में ही है, उसको हम बोल रहे हैं यह मेरा पेन है, तो एक के लिए यूज होगा दिस। दिस यहाँ पे ये भी बता दूं कि एक के लिए ही यूज होगा, ये ज्यादा के लिए कभी यूज नहीं होगा। दिस एक ही चीज के लिए यूज होगा। जैसे यह मेरा पेन है, एक ही है ना पेन, तो यह मेरा पेन है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। एक ही है और नज़दीक है, यानी पास में है, तो दिस इज माई पेन। ये कमरा मेरा है। ये कमरा मेरा है, तो कमरा भी एक ही है और पास में ही है, तो उसके लिए भी दिस का ही यूज होगा। दिस रूम इज माइन। यहाँ पे मेरा के लिए माइन आएगा। दिस रूम इज माइन।
मेरा। ये कमीज सफ़ेद है, ये कमीज सफ़ेद है। कमीज एक ही है ना, ज़्यादा तो नहीं है ना, इसलिए एक के लिए दिस का यूज़ करेंगे और पास में है जो। ये कमीज सफ़ेद है, यानी दिस शर्ट इज़ वाइट। दिस शर्ट SHIRT शर्ट इज़ माइन, यानी यस सॉरी माइन कर दिया यहाँ पे। दिस शर्ट इज़ वाइट, यहाँ पे तो सफ़ेद है ना, मेरी तो नहीं है ना, तो वाइट WHITE। दिस शर्ट इज़ वाइट, यह कमीज सफ़ेद है। अब हम दैट का यूज़ करके देखेंगे कि दैट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। दैट भी एक ही चीज़ के लिए है, एक ही चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, और जो दूर हो तो वो और वह, हिंदी में इसको हम इस तरह से बोलेंगे। वो एक पेंटिंग है या वह एक पेंटिंग है, तो हम क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? दैट इज अ पेंटिंग। दैट इज अ पेंटिंग। दैट इज अ पेंटिंग। अब वह मेरा स्कूल है, वह मेरा स्कूल है, स्कूल भी एक ही है और दूर है। दैट का मतलब दूर, दूर के लिए वह है, यानी कि वो मेरा स्कूल है या वह मेरा स्कूल है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? दैट इज माई स्कूल। दैट इज माई स्कूल। दैट इज माई स्कूल। वो क्या है या वह क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो वह क्या है या वो क्या है, तो हम इसको बोलेंगे व्हाट इज दैट। व्हाट इज दैट, क्वेश्चन मार्क है ये। व्हाट इज दैट, वो क्या है। वो लड़का मेरा भाई है, वो लड़का मेरा भाई है। तो वो भी दूर के लिए इंगित कर रहा है कि वो जो खड़ा है जो भी है, वो लड़का मेरा भाई है। तो दैट बॉय इज माई ब्रदर। वो लड़का है ना, दैट बॉय, दैट बॉय। दैट बॉय इज माई ब्रदर। BROTHER, ब्रदर। वो कार महंगी है, वो कार महंगी है। इसके लिए हम क्या कहेंगे? दूर दूर खड़ी हुई है कार, उसके लिए बोल रहा है वो कार महंगी है, तो हम बोलेंगे दैट कार इज एक्सपेंसिव। दैट कार इज एक्सपेंसिव का मतलब महंगी, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव महंगी, वो कार महंगी है। दैट कार इज एक्सपेंसिव। वह किताब मेरी है, जो दूर रखी है उसके लिए हम बोल रहे हैं वह किताब मेरी है, और सिर्फ एक ही किताब है, वह किताब मेरी है। दैट बुक इज माइन। दैट बुक इज माइन। वह किताब मेरी है, दैट बुक इज माइन। अब हम दीज से सेंटेंस बनाकर सीखेंगे कि हम इससे अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। दीज का मतलब क्या बताया था? ये या ये सब, यानी कि दीज का मतलब पास में हो और बहुत सारी हो, चीजें हो या कोई भी हो, तो बहुत सारी हो और पास में हो। ये किताबें मेरी हैं, यहाँ पे हमारे पास में रखी हैं और बहुत सारी किताबें हैं, उसके लिए बता रहे हैं ये किताबें मेरी हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? दीज बुक्स आर माइन। दीज बुक्स आर इसलिए लगा है क्योंकि बहुत सारी हैं के लिए आर। दीज बुक्स आर माइन। ये मेरे बच्चे हैं, पास में ही हैं और बहुत सारे हैं, इसलिए मेरे बच्चे आ गया ना, बच्चा नहीं है बच्चे। ये मेरे बच्चे हैं। दीज आर माई चिल्ड्रन।
These are my children. These are my children. ये मेरे बच्चे हैं. ये फल सड़े हुए हैं. ये फल सड़े हुए हैं. तो यहाँ पर these का यूज कैसे करेंगे हम? These fruits are rotten. Rotten का मतलब सड़े हुए. Sorry, THESE. These fruits. S एक से ज्यादा हो गया ना तो S लग गया. Fruits are rotten. These fruits are rotten. ये फल सड़े हुए हैं. ये लोग कौन हैं? हम पूछते हैं ना ये लोग कौन हैं, जो पास में ही हैं और बहुत सारे हैं, तो हम पूछ रहे हैं ये लोग कौन हैं. तो who are these people? Who are, यहाँ पे बता दूं कि आर हैं के लिए लगता है यानी बहुत सारे हैं, और इज एक के लिए लगता है. इज का मतलब है और आर का मतलब हैं. Who are these people? Who are these people? ये क्वेश्चन मार्क है. ये बच्चे भूखे हैं. ये बच्चे भूखे हैं तो हम इसको कैसे बोलेंगे? Those kids are hungry. किड्स भी होता है ना, छोटे बच्चों को बोलते हैं. किड मैंने बच्चा और किड्स बहुत सारे हो गए. Those kids are hungry. Those kids are hungry. वे बच्चे भूखे हैं. ये लड़कियां समझदार हैं. ये लड़कियां जो पास में ही हैं और बहुत सारी हैं. ये लड़कियां समझदार हैं. These girls are smart. गर्ल्स एक से ज्यादा होगी तो एस लग गया. गर्ल्स आर स्मार्ट. ठीक है. अब हम यहाँ पर दोज से सेंटेंस बनाकर सीखेंगे कि हम किस तरह से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं. वे पंखे गंदे हैं. दोज का मतलब क्या बताया था? वो या वो सब या वे सब. तो और जो दूर हों. तो वे पंखे गंदे हैं. दूर इशारा करके बोल रहे हैं वे पंखे गंदे हैं. बहुत सारे पंखे हैं और दूर हैं. ठीक है. तो इसके लिए हम बोलेंगे दोज फैंस आर डर्टी. दोज फैंस आर डर्टी. DIRTY. डर्टी. दोज फैंस आर डर्टी. वे कुर्सियां टूटी हुई हैं. वे कुर्सियां टूटी हुई हैं. दोज चेयर्स आर ब्रोकन. दोज चेयर्स आर ब्रोकन. BROKEN. ब्रोकन. दोज चेयर्स आर ब्रोकन. वे कुर्सियां टूटी हुई हैं. वे पोशाकें मेरी नहीं हैं. दूर रखी हुई हैं. वे इसलिए वे लगा रहे हैं, और पोशाकें यानी बहुत सारी, एक से ज्यादा पोशाकें. तो वे पोशाकें मेरी नहीं हैं. दोज ड्रेसेस आर नॉट माइन. दोज ड्रेसेस आर नॉट माइन. यानी वे पोशाकें मेरी नहीं हैं. दोज ड्रेसेस आर नॉट माइन. वे बच्चे मुझ पर हंसते हैं. वे बच्चे जो दूर खड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं, वे मुझ पर हंसते हैं. दोज किड्स लाफ एट मी. दोज किड्स लाफ. लाफ का मतलब हंसना. लाफ एट मी, मुझ पर. एट मी, मुझ पर. दोज किड्स लाफ एट मी. वे बच्चे मुझ पर हंसते हैं. अब यहाँ पर है वो
मेरे कपड़े हैं, अगर हमने बोलना है वो मेरे कपड़े हैं, यानी बहुत सारे हैं कपड़े, यहाँ पे लिखना था मैंने, वो मेरे कपड़े हैं, तब हम क्या बोलेंगे इसको, वो मेरे कपड़े हैं। Those are my clothes. Those are my clothes. Clothes का मतलब कपड़े, clothes. Those are my clothes. वो मेरे कपड़े हैं। वो मेरे मित्र हैं। अब वो दूर खड़े हुए हैं, उनको इशारा करके बोल रहे हैं कि वो, यानी बहुत सारे मेरे जो हैं वो मित्र हैं, वो मेरे मित्र हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, दोज आर माई फ्रेंड्स। दोज आर माई फ्रेंड्स। एस लग जाएगा इसके साथ, फ्रेंड्स बहुत सारे हो गए ना, दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे मित्र हैं जो दूर खड़े हुए हैं। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स भी सीख लेते हैं जिनको हम आसपास रोज सुनते तो रहते हैं, पर उसका मतलब हमें वास्तव में पता नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले वर्ड को सीखते हैं। माई प्लेजर। माई प्लेजर, माई प्लेजर का मतलब होता है मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी हुई। जैसे हम किसी को बोलते हैं धन्यवाद, आपने मेरा ये काम कर दिया, ठीक है, तो उसके बदले में हम बोलते हैं ना, इट्स माई प्लेजर, यानी कि मुझे खुशी हुई, इस काम को करने में मुझे खुशी हुई, माई प्लेजर, मुझे खुशी हुई। उसी तरह से थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। जब कोई हमारा काम कर देता है, कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कोई भी काम कर देता है, तो उसके बदले में हम उस पर आभार व्यक्त करते हैं, उसके बदले में हम कहते हैं थैंक यू, यानी धन्यवाद, आपने मेरा ये काम किया, धन्यवाद। वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत। वेलकम हम दो तरह से बोल सकते हैं। किसी ने हमको थैंक यू कहा तो हम उसको वेलकम बोलते हैं, यानी कि धन्यवाद के बदले हम उसको कहते हैं आपका स्वागत है। और वेलकम हम उस तरह से भी करते हैं, जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम बोलते हैं ना वेलकम, आपका स्वागत है। वेलकम यानी हमारे घर पर आप आए, आपका स्वागत है। मेंशन नॉट। मेंशन नॉट का मतलब होता है इसका उल्लेख या जिक्र ना करें, इसका उल्लेख या जिक्र ना करें। ये हम कब बोलते हैं, जब हमें कोई बोलता है कि हाँ भाई आपने मेरा बहुत काम किया, थैंक यू, तो हम उसके बदले में भी बोल सकते हैं मेंशन नॉट, यानी कि कोई बात नहीं, हम जो भी किया मैंने कोई बात नहीं, इसका उल्लेख या जिक्र ना करें, यानी कि इसके बारे में ऐसा मत समझे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, तो इसका उल्लेख या जिक्र ना करें, मेंशन नॉट। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ़ करें, माफ़ करें। जैसे हम इसको हम कैसे बता सकते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, भीड़ में हो या कोई हमारे रास्ते में सामने खड़ा हो, हमें आगे निकलना हो उससे, तो उसको हम बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, यानी कि माफ़ करें, मुझे यहाँ से जाना है या मुझे आपको हटाना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ करें, एक्सक्यूज़ मी। सॉरी। सॉरी का मतलब होता है खेद या दुख। सॉरी का मतलब होता है खेद या दुख। इसका तो सबको मालूम ही होगा कि जैसे कभी किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसके बदले में भी हम कहते हैं ना कि खेद है मुझे या दुख है मुझे, तो सॉरी बोलेंगे। प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। इसको तो इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो हम उसको एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ वहाँ पर आएगा जहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दो, या हिंदी में इसको बोलेंगे कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से प्लीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।